Good evening. I am Bhani Ram Dal. Welcome in online agriculture e-platform. फ्रेंड्स अपने जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें अपना ये फिफ्थ टेस्ट है और इससे पहले फोर्थ जो टेस्ट था वो मेजर टेस्ट था। और आज के जो हमारा टेस्ट का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट, उन पर अपने बात करेंगे यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टेस्ट जो अपना होना था जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया था, नेक्स्ट जो अपना था टेस्ट वो मतलब नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है वो था अपना 27 अगस्त को। आज अपने 25 अगस्त है, 27 अगस्त को जो टेस्ट होने वाला था वो इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन का सामान्य परिचय से अपना टेस्ट था। लेकिन आज का जो टेस्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर कृषि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं सोच रहा था 25 अगस्त को अपने आज जो टेस्ट ले रहे हैं कुछ आज कवर कर लें और कुछ अपने 27 को कवर कर लें। तो अब 27 अगस्त को जो पेपर होगा आज वाले ही टॉपिक का होगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ शेड्यूल में चेंज है, शेड्यूल में ये चेंज है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है ये अपना 27 अगस्त की बजाय अब 29 अगस्त को होगा, 29 अगस्त को होगा। और अगला जो अपना व्हाइट रिवोल्यूशन या फिर अपने ऑपरेशन फ्लड वाला है ये अपने नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। और 31 अगस्त को 9 बजे जो टेस्ट होगा वो मेजर टेस्ट ही होगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। तो कहने का मतलब जो 27 अगस्त को टेस्ट होने वाला है वो अब 29 अगस्त को होगा और 29 अगस्त वाला जो टेस्ट है वो अपने नेक्स्ट वीक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना टेस्ट था वो सेम ही है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। और इसी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना 27 अगस्त को यानी 27 अगस्त को शाम को 9 बजे 9 PM पर सेम इसी टॉपिक से अपने टेस्ट लेंगे, लेकिन क्वेश्चन है वो डिफरेंट होंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसमें अपने को बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो आज का टॉपिक है हमारा सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर कृषि के महत्वपूर्ण तथ्य, और नेक्स्ट एक्सटेल के लिए भी यही टॉपिक रहने वाला है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से अपने डिस्कस करते हैं। ध्यान रहे क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा सा क्विकली कीजिए ताकि अपने कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाए, है ना। और साथ साथ में आप अपना एनालिसिस भी कर लिया करो कि आपको कितना आता है। सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का दूध का शहर यानी इंडिया में मिल्क सिटी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन आनंद, सी ऑप्शन बेंगलोर और डी ऑप्शन हैदराबाद। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता होगा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फटाफट है ए ऑप्शन जयपुर, बी आनंद, सी बेंगलोर और डी हैदराबाद। फटाफट क्विकली आंसर कीजिए इसका। सबसे सिंपल क्वेश्चन से अपने स्टार्ट किया है यहाँ पे। तो देखो अमूल जहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर एक अपनी अलग से जो साख रखता है उसी शहर को अपने मिल्क सिटी कहा जाता है और ये शहर है आनंद, है ना। बी ऑप्शन राइट है, आनंद गुजरात राइट है। नेक्स्ट अपने सेकंड क्वेश्चन है, भारत का गार्डन सिटी किसे कहते हैं? यानी गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है हैदराबाद। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? फटाफट आंसर कीजिए। यानी गार्डन यानी उद्यान का शहर किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सी, बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, बेंगलुरु यानी कहाँ पर है? कर्नाटका में। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सिल्क सिटी कौन सी है भाई? ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन चंडीगढ़ और सी ऑप्शन बेंगलुरु और डी ऑप्शन है भागलपुर। तो बताइए सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? फटाफट राइट आंसर दीजिए। देखो सिल्क सिटी है वो भागलपुर को कहा जाता है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन राइट है, भागलपुर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, ग्रीन सिटी किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है गांधीनगर। ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रीन सिटी नाम किसे दिया गया है? फटाफट आंसर कीजिए भी किसे कहते हैं? ग्रीन सिटी कहा जाता है गांधीनगर को, डी ऑप्शन गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट है मोती का शहर किसे कहते हैं? पर्ल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन जैसलमेर राजस्थान, सी ऑप्शन बेंगलुरु और डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो किसको अपने पर्ल सिटी कहेंगे? मोतियों का शहर कहा जाता है जी, मोतियों का शहर कहते हैं हैदराबाद को, डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे।
नेक्स्ट है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, है ना। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन जैसलमेर, सी ऑप्शन बेंगलुरु, डी ऑप्शन हैदराबाद। गोल्डन सिटी ऑफ इन इंडिया यानी सोने का शहर किसे कहा जाता है। राइट ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, जैसलमेर राजस्थान को कहा जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत का काजू राजधानी किसे कहते हैं, कैसो कैपिटल किसे कहा जाता है। तो फटाफट आंसर कीजिए। जो काजू राजधानी है यानी कैसो कैपिटल है वो किसको कहते हैं। ए ऑप्शन मालदा, बी ऑप्शन कोलम, सी ऑप्शन मैसूर और डी ऑप्शन है तिरुनेलवेली। तो किसको अपने भारत में कैसो कैपिटल कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कोलम, बी ऑप्शन राइट। कोलम बोले तो केरला के अंदर है। हैदराबाद आपको पता ही होगा, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। और एक भागलपुर था, भागलपुर बिहार के अंदर है, जिसको अपने सिल्क सिटी बोला था ना। ग्रीन सिटी गांधीनगर गुजरात में है, पिरल सिटी हैदराबाद तेलंगाना में है, गोल्डन सिटी जैसलमेर राजस्थान के अंदर है और भारत में काजू राजधानी यानी कैसो कैपिटल कोलम केरला के अंदर है। नेक्स्ट है मैंगो सिटी किसे कहते हैं, विच वन इज नोन एज मैंगो सिटी। ए ऑप्शन मालदा, बी ऑप्शन कोलम, सी ऑप्शन मैसूर और डी ऑप्शन तिरुनेलवेली। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, मैंगो सिटी किसे कहते हैं। क्विकली आंसर कीजिए भी, मैंगो सिटी किसे कहा जाता है। मैंगो सिटी यहाँ कहा जाता है मालदा को, डी ऑप्शन राइट है और ये वेस्ट बंगाल के अंदर है मालदा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, सैंडलवुड सिटी किसे कहते हैं, सैंडलवुड सिटी यानी चंदन, चंदन का शहर किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है मालदा, बी ऑप्शन है कोलम, सी ऑप्शन है मैसूर और डी ऑप्शन है तिरुनेलवेली। तो सैंडलवुड सिटी किसे कहा जाता है यानी चंदन का शहर किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है मैसूर और मैसूर है कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं। तो ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं, ऑप्शन ए है नासिक, बी है नमकल और सी ऑप्शन है गुंटूर और डी ऑप्शन है तिरुनेलवेली की जगह नागपुर। ये तो हर कोई जानता है, ऑरेंज सिटी किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन नासिक, बी ऑप्शन नमकल, सी ऑप्शन गुंटूर और डी ऑप्शन नागपुर। तो ऑरेंज सिटी किसे कहेंगे भी, फटाफट आंसर कीजिए। आपको पता ही है ऑरेंज सिटी किसे कहा जाता है, ऑफिशियली ऑरेंज सिटी नागपुर महाराष्ट्र को कहा जाता है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का अंगूरों का शहर किसे कहा जाता है। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन है नासिक महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है नमकल और सी ऑप्शन है गुंटूर और डी ऑप्शन है तिरुनेलवेली। तो वाइन कैपिटल अपने किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए वाइन कैपिटल किसे कहेंगे। वाइन कैपिटल कहा जाता है नासिक को, ए ऑप्शन राइट है, यहाँ पे राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिर्च का शहर किसे कहते हैं यानी सिटी ऑफ चिल्ली किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है नासिक, बी ऑप्शन है नमकल, सी ऑप्शन है गुंटूर और डी ऑप्शन है तिरुनेलवेली। तो सिटी ऑफ चिल्ली किसे कहा जाता है, फटाफट आंसर कीजिए। और आपको पता है जो सिटी ऑफ चिल्ली है वहां की चिल्ली बहुत फेमस है, काफी एक्सपोर्ट भी होती है। इसका राइट ऑप्शन है गुंटूर, सी ऑप्शन राइट है। गुंटूर को अपने सिटी ऑफ चिल्ली कहते हैं और ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है वो है, आधुनिक भू परिष्करण के जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज। ए ऑप्शन है जेथरो टूल, बी ऑप्शन है पीटर डी सकर्जी, सी ऑप्शन है जिम मैकुटेचेन और डी ऑप्शन है मसुनबो फुकाका, मुसनबो फुकाका। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा है। आधुनिक भू परिष्करण के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज। टिलेज तो जानते हो ना आप, मतलब खेत में किसी तरह का मैनिपुलेशन करना है तो वो टिलेज है। और आधुनिक जो मॉडर्न टिलेज है उसका मतलब जितनी जरूरत होती है उतनी टिलेज यानी मिनिमम टिलेज है या स्ट्रिप टिलेज है या बहुत सारे जैसे रेजिड्यूस टिलेज, कई तरह के टिलेज आते हैं मॉडर्न टिलेज के अंदर। तो फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज किसे कहा जाता है। देखो फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज कहा जाता है जेथरो टूल को, ए ऑप्शन राइट है। फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज जेथरो टूल है। उसके अलावा आपने सुना होगा जो टिलेज वर्ड दिया है वो भी जेथरो टूल, सॉरी जीरो टिलेज जो वर्ड दिया है वो भी जेथरो टूल ने दिया, जीरो टिलेज।
उसके अलावा जेथरो टूल का आपने कई जगह जिक्र सुना होगा। फादर ऑफ वीड साइंस किसे कहा जाता है? जेथरो टूल को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज किसे कहा जाता है? जेथरो टूल को कहा जाता है। और जीरो टिलेज जो वर्ड है, शब्द है जीरो टिलेज, वो भी किसने दिया था? जेथरो टूल ने दिया था। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। हमने पीछे बात की थी बहुत सारे शहरों की, किसको कौन सी सिटी के नाम से जानते हैं? ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे इरोड है, उसको टर्मरिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से कई सिटी हैं जिनको अपनी अपनी डिग्री दी हुई है ना। हमने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस किया, सभी को तो अपने यहाँ एज ए टेस्ट में तो कर ही नहीं सकते। आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है जेथरो टूल, बी ऑप्शन है पीटर डिकर्सेजी, सी ऑप्शन है जिम मैकुटेचेन और डी ऑप्शन है मुसनबो फुकाका। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका आंसर बहुत क्विकली आ जाना चाहिए। आपको ही पता है फादर ऑफ मॉडर्न जो एग्रोनॉमी है वो पेट्रो डिकसेकर को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, शून्य भू परिष्करण के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ जीरो टिलेज किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है जेथरो टूल, बी ऑप्शन है पीटर डिकर्सेजी, सी ऑप्शन है जिम मैकुटेचेन और डी ऑप्शन है मुसनबो फुकाका। तो फादर ऑफ जीरो टिलेज, अभी मैंने आपको बताया था जीरो टिलेज वर्ड है वो तो दिया था जेथरो टूल ने, लेकिन फादर किसको कंसिडर किया जाता है? यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो, एक तो जिम मैकुटेचेन जो है उनको फादर ऑफ जीरो टिलेज कहते हैं, यानी शून्य भू परिष्करण के जनक कहते हैं, सी ऑप्शन राइट है। उसके अलावा जेबी ट्रिपलेट है, उनको भी फादर ऑफ जीरो टिलेज कहा जाता है। जेबी ट्रिपलेट है, उनको भी फादर ऑफ जीरो टिलेज कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्क किया है वो जिम मैकुटेचेन ने किया है, इसलिए जिम मैकुटेचेन को भी फादर ऑफ जीरो टिलेज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट है। अगर यहाँ जिम मैकुटेचेन की बजाय जेबी ट्रिपलेट होता तो राइट आंसर क्या होता? जेबी ट्रिपलेट होता, अगर जिम मैकुटेचेन नहीं है तो। अब स्टूडेंट ये सोचेगा जेबी ट्रिपलेट भी है, जिम मैकुटेचेन भी है, तो फिर कौन सा राइट होगा? फिर जिम मैकुटेचेन राइट होगा, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आईसीआर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, पीजी आईसीआर के लिए ना, इसलिए मैं यहाँ पे ये स्पेशली क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, जैविक खेती के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है E.H. फॉकनर, बी ऑप्शन पीटर डिकर्सेजी को हटा के अपने यहाँ पे कर देते हैं सर अल्बर्ट होवार्ड। अल्बर्ट होवार्ड याद रख लेना, सर अल्बर्ट होवार्ड बी ऑप्शन है अपना। और उसके अलावा सी ऑप्शन है वो अपना है जिम मैकुटेचेन। जिम मैकुटेचेन को अपने हटा के यहाँ पे रुडोल्फ स्टेनर कर देते हैं। स्पेल अपने लिख देते हैं यहाँ पे रुडोल्फ स्टेनर, रुडोल्फ स्टेनर, क्योंकि ये ऑप्शन पहले भी आ चुके हैं ना, आपको ही पता है, जो अलग से ऑप्शन होगा उसको आप फिर क्लिक कर देंगे, तो इससे अच्छा है अपने ऑप्शन ही चेंज कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था अपना, जैविक खेती के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है E.H. फॉकनर, बी ऑप्शन है अल्बर्ट होवार्ड, सी ऑप्शन है रुडोल्फ स्टेनर और डी ऑप्शन है मुसनबो फुकाका। तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के जनक किसे कहते हैं? फटाफट आंसर कीजिए, जैविक खेती के जनक किसे कहा जाता है ना? चार ऑप्शन आपके सामने है, E.H. फॉकनर, पीटर डिसेकर जी की जगह अपने अल्बर्ट होवार्ड, सी ऑप्शन है रुडोल्फ स्टेनर और डी ऑप्शन है मुसंबो फुकाका। देखो, सर अल्बर्ट होवार्ड को फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट है। एक मैंने यहाँ रुडोल्फ स्टेनर लिखा, इनको अपने फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग कहते हैं। फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग है वो रुडोल्फ स्टेनर को कहते हैं, और फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो सर अल्बर्ट होवार्ड को कहते हैं यहाँ पे, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेंज करवाए थे आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम भू परिष्करण के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ मिनिमम टिलेज। न्यूनतम भू परिष्करण यानी जितनी जरूरत है उतना ही करें, फालतू का अपने ज्यादा नहीं करेंगे। तो ए ऑप्शन है हमारे पास E.H. फॉकनर, बी ऑप्शन है पीटर डिसेकर जी, सी ऑप्शन है जिम मैकुटेचेन और डी ऑप्शन है हेनरिच एंटोन डी बेरी।
तो फादर ऑफ मिनिमम टिलेज, न्यूनतम भू परिष्करण के जनक किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर कीजिए। फादर ऑफ मिनिमम टिलेज। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ई एच फोकनर को कहा जाता है। ठीक है, ई एच फोकनर को फादर ऑफ मिनिमम टिलेज कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें 18 नंबर क्वेश्चन है, पादप रोग विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसे कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है ई एच फोकनर, बी ऑप्शन है पीटर डी सैकर्जी, सी ऑप्शन है जिम मैकुटेचेन और डी ऑप्शन है हेनरिच एंटोन डी बेरी। तो फटाफट आंसर कीजिए, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसे कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी भी कह सकते हैं। राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन है, हेनरिच एंटोन डी बेरी को कहा जाता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है एम एस रंधावा, बी ऑप्शन है एन ई बोरलॉग, सी ऑप्शन है जिम मैकुटेचेन और डी ऑप्शन है हेनरिच एंटोन डी बेरी। तो बताइए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन आपको चेंज करवा देता हूँ, एक ऑप्शन मैं यहाँ करवा देता हूँ आपको एम एस स्वामीनाथन, है ना, स्वामीनाथन, सी ऑप्शन स्वामीनाथन मान के चले। हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, रंधावा, एनी बोरलॉग, स्वामीनाथन और डी ऑप्शन है हेनरिच एंटोन डी बेरी। तो किसे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहेंगे? देखो सीधा फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछ ले तो आप एनी बोरलॉग यानी नॉर्मन बोरलॉग को कहोगे, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया पूछ ले, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन होंगे, फिर सी ऑप्शन होगा। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, सजावटी बागवानी के जनक किसे कहते हैं? ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के फादर किसे कहते हैं? फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। ए ऑप्शन है एम एस रंधावा, बी ऑप्शन है एनी बोरलॉग, सी ऑप्शन है जिम मैकुटेचेन और डी ऑप्शन है हेनरिच एंटोन डी बेरी। तो फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग किसे कहा जाएगा? फटाफट आंसर कीजिए। एम एस रंधावा को कहते हैं। ए ऑप्शन राइट है। कौन सा राइट होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन राइट होगा, एम एस रंधावा। नेक्स्ट है कृषि रसायन के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे एम एस रंधावा, बी ऑप्शन है एनी बोरलॉग, सी ऑप्शन है जिम मैकुटेचेन और डी ऑप्शन है जस्टिन वॉन लीबेक। तो फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, अब देखो फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं आपको, फिर आप आंसर कीजिए। जिन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम, न्यूनता का सिद्धांत दिया था, उन्हीं को अपने फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट है, जस्टिस वॉन लीबेक को फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रोली रोग के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ रस्ट डिजीज इन इंडिया। ए ऑप्शन है एम एस रंधावा, बी ऑप्शन है केसी मेहता और सी ऑप्शन है जिम मैकुटेचेन और डी ऑप्शन है जस्टिन वॉन लीबेक। तो किसे अपने भारत में रोली रोग के जनक कहेंगे? फादर ऑफ रस्ट डिजीज इन इंडिया। 22 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन एम एस रंधावा, बी ऑप्शन केसी मेहता, सी ऑप्शन जिम मैकुटेचेन और डी ऑप्शन जस्टिस वॉन लीबेक। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? केसी मेहता को कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट है, केसी मेहता। नेक्स्ट है भारतीय रोग विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय रोग विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। ए ऑप्शन है एम एस रंधावा, बी ऑप्शन है केसी मेहता, सी ऑप्शन है ईजे बटलर और डी ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन। तो किसे भारतीय रोग विज्ञान के या भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कहा जाता है? फटाफट आंसर कीजिए। ए ऑप्शन एम एस रंधावा, बी ऑप्शन केसी मेहता, सी ऑप्शन ईजे बटलर और डी ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन। ईजे बटलर को कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी।
नेक्स्ट है भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन पढ़ने से पहले ही आंसर आ जाना चाहिए, क्विकली आंसर। ए ऑप्शन एम एस रंधावा, बी ऑप्शन केसी मेहता, सी ऑप्शन ईजे बटलर, डी ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन। करिए फटाफट आंसर क्या होगा? एम एस स्वामीनाथन को पीछे मैं बता चुका हूं। भारतीय बीटी कपास के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बीटी कपास के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बीटी कपास के जनक ए ऑप्शन है सी डी मेयर, बी ऑप्शन है केसी मेहता, सी ऑप्शन है ईजी बटलर और डी ऑप्शन है लिबर्टी हेडे बेली। तो फटाफट आंसर करके बताइए कि भारतीय बीटी कपास के जनक किसे कहा जाता है? सी डी मेयर को कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट है। कौन सा राइट है? ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने बात करें उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है सी डी मेयर, बी ऑप्शन है डॉक्टर एम एच मौरी गावड़ा, सी ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्डा और डी ऑप्शन है लिबर्टी हेडे बेली। उद्यान विज्ञान के जनक, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? ए ऑप्शन सी डी मेयर, बी ऑप्शन डॉक्टर एम एच मौरी गावड़ा, सी ऑप्शन डॉक्टर के एल चड्डा और डी ऑप्शन लिबर्टी हेडे बेली। देखो राइट ऑप्शन है यहाँ पे लिबर्टी हेडे बेली। वर्ल्ड वाइड जो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है यानी उद्यान विज्ञान के जनक लिबर्टी हेडे बेली को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है सी डी मेयर, बी ऑप्शन है डॉक्टर एम एच मौरी गावड़ा, सी ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्डा। डॉक्टर के एल चड्डा, सी ऑप्शन है वो है डॉक्टर के एल चड्डा, ठीक है, और डी ऑप्शन है लिबर्टी हेडे बेली। तो किसे कहेंगे अपने भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक? देखो लिबर्टी हेडे बेली को तो वर्ल्ड वाइड कहा जाता है और भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर एम एच मौरी गावड़ा को कहा जाता है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान के ना फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक। ए ऑप्शन है इंगो पोट्रिक्स, बी ऑप्शन है डॉक्टर एम एच मौरी गावड़ा, सी ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्डा और डी ऑप्शन है लिबर्टी हेडे बेली। दोबारा से ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं, आधुनिक उद्यान विज्ञान, भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक समझना है यहाँ पे। भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है इंगो पोट्रिक्स, बी ऑप्शन है एम एच मौरी गावड़ा, सी ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्डा और डी ऑप्शन है लिबर्टी हेडे बेली। तो भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक कहते हैं डॉक्टर के एल चड्डा को कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, डॉक्टर के एल चड्डा। इन्हें हॉर्टिकल्चर के नेशनल साइंटिस्ट भी कहा जाता है और हॉर्टिकल्चर की सबसे फेमस बुक हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर भी इनके द्वारा पब्लिश की गई है। नेक्स्ट मैं बात करूं 28 नंबर क्वेश्चन, सुनहरी चावल के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ गोल्डन राइस किसे कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ गोल्डन राइस किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है इंगो पोट्रिक्स, बी ऑप्शन है डॉक्टर एम एच मौरी गावड़ा, सी ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्डा और डी ऑप्शन है जी एस घोष। तो फादर ऑफ गोल्डन राइस, ये गोल्डन राइस है क्या? देखो गोल्डन राइस में कैरोटीन कंटेंट 37% के आसपास होता है, 37.4% होता है, जिससे इसका रंग सुनहरी होता है ना, पीला होता है, इसलिए इसको गोल्डन राइस बोला जाता है। तो गोल्डन राइस जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? इंगो पोट्रिक्स ने किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ गोल्डन राइस यानी सुनहरी चावल के जनक कहा जाता है, यानी 28 का ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सुपर राइस के जनक किसे कहते हैं? सुपर राइस, फादर ऑफ सुपर राइस। ए ऑप्शन है इंगो पोट्रिक्स, बी ऑप्शन है योन लोंग पिंग, सी ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्डा और डी ऑप्शन है जी एस घोष। ये सुपर राइस क्या है? देखो सुपर राइस का मतलब है यहाँ पर जो नॉर्मल राइस होता है उससे 1.5 गुना उपज ज्यादा होती है तो वो सुपर राइस कहलाता है। जैसे सुपर राइस की वेराइटी है फेमस लूनसिरी, जो नॉर्मल लोकल वेराइटियां हैं अगर उनसे 1.5 गुना से ज्यादा उत्पादन हो रहा हो तो अपने उसको क्या बोल देते हैं? सुपर राइस बोल दिया जाता है। और सुपर राइस जो है, सुपर राइस की जो एक वेराइटी है फेमस जैसे लूनसिरी है, उसके अलावा राजसिरी भी है, लेकिन जो है मेन वो है लूनसिरी है। तो सुपर राइस किसने खोजा था? यानी जो लोकल किस्मों की तुलना में 1.5 गुना उपज देने वाला हो, तो ये खोजा था डॉक्टर जी एस खुश ने खोजा था। तो सुपर राइस के जनक डॉक्टर जी एस यानी गुरुदेव सिंह खुश को कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर? डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, हाइब्रिड राइस के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ हाइब्रिड राइस किसे कहा जाता है?
ए ऑप्शन है एस नागाराजन, बी ऑप्शन है योन लोंगपिंग, सी ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्डा और डी ऑप्शन जो है वो है डॉक्टर जी एस घोष। अब देखो हाइब्रिड जो राइस है इसकी सबसे पहले वेराइटी कहाँ पे रिलीज हुई, किसने की, उसी को अपने क्या है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहते हैं। तो फटाफट आंसर कीजिए, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कौन है? चाइना के अंदर सबसे पहला हाइब्रिड राइस डेवलप किया गया और ये किया गया था योन लोंगपिंग के द्वारा। तो योन लोंगपिंग को अपने क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, सुपर व्हीट के जनक किसे कहते हैं? सुपर राइस की तरह ही सामान्य जो व्हीट की गेहूं की जो किस्में हैं उनसे जो 1.5 गुना उपज ज्यादा दे उसको अपने सुपर व्हीट बोल देते हैं। तो सुपर व्हीट है वो किसने खोजा था? ए ऑप्शन है एस नागाराजन, बी ऑप्शन है यहाँ पे योन लोंगपिंग, सी ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्डा और डी ऑप्शन है सी डी मई। तो किसने सुपर व्हीट है वो खोजा था? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे, फटाफट आंसर कीजिए आप। इसका राइट आंसर है एस नागाराजन, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। एस नागाराजन ने सुपर व्हीट की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है बीटी कॉटन इन इंडिया। देखो बीटी कॉटन जो है भारत में उसके जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है यहाँ एस नागाराजन, बी ऑप्शन है आशीष दत्ता, सी ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्डा और डी ऑप्शन है सी डी मई। तो फादर ऑफ बीटी कॉटन किसे कहा जाएगा? ए ऑप्शन एस नागाराजन, बी ऑप्शन आशीष दत्ता, सी ऑप्शन डॉक्टर के एल चड्डा, डी ऑप्शन है सी डी मई। फटाफट आंसर कीजिए, राइट आंसर क्या होगा जी यहाँ पर? सी डी मई। शायद मैंने पीछे ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां मेयर लिखा हुआ था, मेयर नहीं है मई है, सी डी मई, ठीक है, MAY सी डी मई है ना, डॉक्टर मई के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो बीटी कॉटन के फादर है इंडिया के अंदर, वो किसको कहा जाता है? सी डी मई को कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिक प्रोटीन वाले आलू के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ प्रोटेटो। प्रोटेटो का मतलब अधिक प्रोटीन वाला पोटेटो है, उसको अपने प्रोटेटो बोलते हैं। तो फादर ऑफ प्रोटेटो कौन है? अधिक प्रोटीन वाले आलू के जनक किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है एस नागाराजन, बी ऑप्शन है आशीष दत्ता, सी ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्डा और डी ऑप्शन है सी डी मई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? फादर ऑफ प्रोटेटो। प्रोटेटो के जनक किसे कहते हैं? यानी जिन्होंने प्रोटेटो खोजा, अधिक प्रोटीन वाला आलू खोजा, उनको ही अपने फादर ऑफ प्रोटेटो बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट क्विकली आंसर दीजिए यहाँ पे। आशीष दत्ता को कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव किसने दिया था? ग्रीन हाउस इफेक्ट गिवन बाय, ग्रीन हाउस प्रभाव किसने दिया था? ए ऑप्शन है एस नागाराजन, बी ऑप्शन है आशीष दत्ता, सी ऑप्शन है जे बी फोरलर और डी ऑप्शन है सिमिचा ब्लास। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसने दिया था? ए ऑप्शन एस नागाराजन, बी ऑप्शन आशीष दत्ता, सी ऑप्शन जे बी फोरलर और डी ऑप्शन है सिमिचा ब्लास। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आप जानते होंगे, रेडिएशन जो आती है रिफ्लेक्ट होकर जो वापस जानी होती है वो यहाँ धुएं की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से कुछ यहीं पे एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसको अपने ग्रीन रिलेशन इफेक्ट बोलते हैं। सॉरी ग्रीन रिलेशन नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, यानी हरित गृह प्रभाव बोलते हैं। तो हरित गृह प्रभाव किसने दिया था? राइट आंसर है सी ऑप्शन, जे बी फोरलर ने दिया था, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 35 नंबर क्वेश्चन, बूंद बूंद सिंचाई विधि के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ए ऑप्शन एस नागाराजन, बी ऑप्शन आशीष दत्ता, सी ऑप्शन जे बी फोरलर और डी ऑप्शन सिमिचा ब्लास। फादर ऑफ ड्रिप इरिगेशन किसे कहा जाता है ना? फटाफट आंसर कीजिए, फादर ऑफ ड्रिप इरिगेशन किसे कहेंगे? फादर ऑफ ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है सिमिचा ब्लास को, ये इजराइल के थे ना, डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने 36 नंबर क्वेश्चन है, फादर ऑफ सिस्टमैटिक पोमोलॉजी। फादर ऑफ सिस्टमैटिक पोमोलॉजी किसे कहते हैं? ए ऑप्शन डी कंडोली, बी ऑप्शन आशीष दत्ता, सी ऑप्शन जे बी फोरलर और डी ऑप्शन सिमिचा ब्लास। फादर ऑफ सिस्टमैटिक पोमोलॉजी, तो यहाँ फादर ऑफ सिस्टमैटिक पोमोलॉजी बोलते हैं डी कैंटोली को, ए ऑप्शन राइट है। कौन सा राइट है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है फादर ऑफ पेडोलॉजी, ए ऑप्शन है डी कैंटोली, बी ऑप्शन है डोकुचेव, सी ऑप्शन है जे बी फोरलर और डी ऑप्शन है सिमिचा ब्लास।
फादर ऑफ पेडोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ पेडोलॉजी कहा जाता है वीवी डोकुचेव, जो एक रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन वैज्ञानिक थे। यहाँ बी ऑप्शन राइट है। और फादर ऑफ सॉइल साइंस भी वीवी डोकुचेव को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है डी कैंडोली, बी ऑप्शन है एल ए रामदास, सी ऑप्शन है जेबी फोरलर और डी ऑप्शन है कॉपेन। तो फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी किसे कहेंगे? फटाफट आंसर कीजिए। डी कैंडोली, बी ऑप्शन एल ए रामदास, सी ऑप्शन जेबी फोरलर और डी ऑप्शन कॉपेन। डी ऑप्शन राइट है। अब कईयों ने तो इसलिए कर दिया होगा डी कैंडोली पहले आ गया, जेबी फोरलर आ गया, ये एल ए रामदास इंडियन दिखाई दे रहे हैं, इंडियन तो कम ही है साइंटिस्ट की डिस्कवरी में, तो कॉपेन ही राइट होगा ना। इस तरह से भी तुक्का मार देते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन एग्रो मेट्रोलॉजी। यहाँ पे लोग अपने आप ही समझ जाएंगे, तीनों ऑप्शन पहले आए हुए हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? एल ए रामदास। बी ऑप्शन राइट है। फादर ऑफ इंडियन एग्रो मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? एल ए रामदास को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे क्या है? यानी विश्व व्यापार संगठन का फाउंडेशन डे क्या है? ए ऑप्शन है अपना 3 जनवरी। 3 जनवरी की बजाय आप 1 जनवरी कर लें। और सेकंड ऑप्शन है 25 जनवरी, इसको 26 जनवरी कर लें। सी ऑप्शन है 2 फरवरी और डी ऑप्शन है 21 फरवरी। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे क्या है? ये ऑप्शन है 1 जनवरी आपके पास 1 जनवरी, बी ऑप्शन है 26 जनवरी, सी ऑप्शन है 2 फरवरी और डी ऑप्शन है 21 फरवरी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। 1 जनवरी 1995 के अंदर हुई थी। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा, 1 जनवरी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ए ऑप्शन है 3 जनवरी, बी ऑप्शन है 25 जनवरी, सी ऑप्शन है 2 फरवरी और डी ऑप्शन है 31 फरवरी। यानी 3 जनवरी, 25 जनवरी, 2 फरवरी और 21 फरवरी। तो किस दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है? 2 फरवरी को होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब होता है? ए ऑप्शन 15 मार्च, बी ऑप्शन 25 जनवरी, सी ऑप्शन 21 मार्च और डी ऑप्शन 21 फरवरी। तो यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? फटाफट आंसर कीजिए। वर्ल्ड कंज्यूमर डे ए ऑप्शन राइट है इसका, 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? 15 मार्च को। नेक्स्ट है विश्व वन दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। विश्व वन दिवस ए ऑप्शन 15 मार्च, बी ऑप्शन 25 जनवरी, सी ऑप्शन 21 मार्च और डी ऑप्शन 21 फरवरी। यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे विश्व वन दिवस कब अपने सेलिब्रेट करते हैं? राइट आंसर है 21 मार्च, 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है अपना विश्व जल दिवस है ना, वर्ल्ड वाटर डे। ए ऑप्शन है 15 मार्च, बी ऑप्शन है 25 जनवरी, सी ऑप्शन है 21 मार्च और डी ऑप्शन है 22 मार्च। कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे? फटाफट आंसर कीजिए, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल कब डिक्लेयर किया गया था? यानी मृदा अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया था? ए ऑप्शन 2016, बी ऑप्शन 2015, सी ऑप्शन 2017 और डी ऑप्शन 2018। ए ऑप्शन है 2016, बी ऑप्शन 2015, सी ऑप्शन 2017 और डी ऑप्शन 2018। फटाफट आंसर कीजिए भी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल साइंस 2015 को डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है वाटर ईयर घोषित किया गया था। जल वर्ष अंत कब घोषित किया गया था? ए ऑप्शन 2006, बी ऑप्शन 2005, सी ऑप्शन 2007 और डी ऑप्शन 2011। तो वाटर ईयर कब डिक्लेयर किया गया था? फटाफट आंसर कीजिए इसका भी। सी ऑप्शन राइट है, 2007 को डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है 47 नंबर, हॉर्टिकल्चर ईयर्स यानी उद्यानिकी या बागवानी वर्ष कब घोषित किया गया था? ए ऑप्शन है 2010, बी ऑप्शन है 2005,
सी ऑप्शन है 2012 और डी ऑप्शन है 2011। 2010, 2005, 2012, 2011 कब हॉर्टिकल्चर ईयर डिक्लेयर किया गया था? 2012 को हॉर्टिकल्चर ईयर डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन क्रॉप, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इंटरनेशनल ईयर ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन क्रॉप कब डिक्लेयर किया गया था? ए ऑप्शन है 2014, बी ऑप्शन है 2015, सी ऑप्शन 2017 और डी ऑप्शन है 2018। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन क्रॉप कब था? अंडर यूटिलाइज जिनको आप कम उपयोग में करते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, इनको बढ़ावा देना है, ये कम पानी में अच्छा प्रोडक्शन देने वाली है, अब पानी की वैसे ही कमी होती जा रही है, तो इनसे क्या है अपने अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, सूखे के अंदर अच्छा प्रोडक्शन लिया जा सकता है, वर्ल्ड को फूड सिक्योरिटी दे सकते हैं। इस पर्पज से इंटरनेशनल ईयर ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन क्रॉप डिक्लेयर किया गया था 2018 को, 2018 को। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस यानी दलहन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब डिक्लेयर किया गया था? दलहन अंतरराष्ट्रीय वर्ष। ए ऑप्शन 2016, बी ऑप्शन 2015, सी ऑप्शन 2017 और डी ऑप्शन 2018। अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस कब डिक्लेयर किया गया था? राइट ऑप्शन है इसका 2016, 2016 को डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कब डिक्लेयर किया गया था? वैसे एग्रीकल्चर से ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, फटाफट अगर आपको पता है तो आंसर बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 2016, ऑप्शन बी 2015, सी ऑप्शन 2017 और डी ऑप्शन 2018। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट कब डिक्लेयर किया गया था? 2017 को डिक्लेयर किया गया था। सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन अपने इस टेस्ट में और मोर देन 50 क्वेश्चन अपने अगले टेस्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और टॉपिक ये अपना सेम ही रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के जो पॉइंट है, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है एग्रीकल्चर में जो यूज किए जाते हैं एनालिसिस के लिए, कुछ जो वेजिटेबल्स फ्रूट है उनमें कुछ पॉइजनस कंपाउंड है, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स है, या उसके अलावा कुछ और इंटरनेशनल ईयर है, या उसके अलावा और भी जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अपने डिस्कस करेंगे। आज वाले क्वेश्चन में आज वाले जो क्वेश्चन थे इनमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने वाला तो इश्यू नहीं था। आपको सीधा अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा आंसर आता है तो आप राइट कर सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो सोचने से या कुछ दिमाग लगाने से आंसर वाले से क्वेश्चन नहीं थे। यहाँ पे सटीक आपको याद होना चाहिए। अब जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं भी आते थे यानी इनके आंसर नहीं भी आते थे तो वो यहाँ से याद करने की कोशिश करें। आज के टेस्ट का सीधा सीधा मतलब यही है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसे कोई प्रिंसिपल वाली चीजें या कुछ प्रोसेस वाली चीजें तो है नहीं जो आपको पहले मतलब समझनी होगी लेक्चर में और उसके बाद आप उसका आंसर कर पाओगे। ये तो सीधा आपको याद रखना है, यानी एक तरह से रट लेना है और जब आंसर आए तो सीधा आंसर दे देना। ठीक है, तो ये आज का जो अपना टॉपिक था ये कंप्लीट होता है, आज का टेस्ट अपना कंप्लीट होता है। और 27 को यानी 27 अगस्त को रात को 9 बजे ही इसी टॉपिक से जो अगले क्वेश्चन है उन पर अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।